Hello everybody and welcome back to KKRH Kriti and as you all know जिसका मैंने सुबह भी अनाउंसमेंट करा था, मेरी लाइफ में भी अनाउंसमेंट करा था कि आज है हमारा लॉन्च। एंड सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो माय नेम इज़ कृति व्यास एंड आई एम करेंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम MBM यूनिवर्सिटी। एंड मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे हूँ और मैं 3 साल से काउंसलिंग करा रही हूँ और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, 1000 तो बहुत कम हो जाएगा, 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए थे और सब ने अपनी अपनी एक सीट ले ली है अलग अलग कॉलेजेस में। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू। तो पिछले 3 साल मैंने क्यों वेट करा, कोई भी कुछ भी लॉन्च नहीं करा इस चैनल पे। जो भी आज लॉन्च होने वाला है वो पहली बार लॉन्च होने वाला है, इससे पहले कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ है। सीरीज वगैरह तो आती रहती है यूट्यूब सीरीज, बट लॉन्च की जब बात करते हैं तो उस सच कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ है। और 3 साल मैंने इसलिए वेट करा है कुछ भी लॉन्च करने से पहले कि मैं अगर 1 साल में भी कर लूँ तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा उतना। 1 2 3 साल मैंने अगर वेट करा तो पूरा डेटा, पिछले 3 साल के ट्रेंड और क्या आगे हो सकता है उस सबको कैलकुलेट करने के बाद आज मैं यहाँ बैठ के आपको फाइनली बोल भी पा रही हूँ कि मैं कुछ लॉन्च कर सकती हूँ। और जो डेटा मेरे पास हो भी रहा है वो सब वेरीफाइड डेटा है, जो लोग एक्चुअल में पहुँच गए अपनी अपनी कॉलेजेस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाइनली कुछ लॉन्च कर रही हूँ। So welcome everybody to KKRH Kriti on the first launch. It is 12th May of 2026 and let's start and let's see कि मैंने क्या बनाया है और तुम्हारे लिए वो कितना हेल्पफुल है। Are you ready? Are you excited? I am also excited, मैं इतनी खुश हूँ ना। So let's start. तो ये है हमारा MBM गाइडेंस कोर्स 2026 का। एज यू ऑल नो कि मैं खुद MBM यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं MBM यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी वीडियोस डाल चुकी हूँ, इतनी सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर, फिर चाहे वो हॉस्टल्स हो, यहाँ के प्लेसमेंट्स हो, चॉइस फिलिंग हो, कैसे आना है, कैसे जाना है, पूरा कॉलेज का टूर हो, सब कुछ कवर कर चुके हैं अपन गाइस। अब टाइम आ गया है कि एक्सक्लूसिवली MBM को थोड़ा जानने का कि अब MBM जो है इसके बारे में ये कोर्स जो है ये मैंने क्यों लॉन्च करा है एंड व्हाट एक्चुअली दिस कोर्स इज। मैंने आज पूछा भी था कि क्या मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि इट इज़ अ पेड काउंसलिंग एंड ऑल, बट नहीं, इट इज़ अ MBM गाइडेंस कोर्स। गाइडेंस कोर्स और काउंसलिंग में फ़र्क होता है भाई। तो इस कोर्स में क्या क्या होगा फर्स्टली मैं देखती हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कोर्स का मकसद क्या है, वाई दिस मेंटरशिप, तुम्हें ये क्यों ज़रूरी है। देन हम MBM को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं हूँ, ये तो पता चलो मैं MBM से हूँ इसलिए टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम MBM को रख के कहीं और कॉलेज को क्यों नहीं देख रहे हैं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस, कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो भी हम देखेंगे। वॉट यू विल गेट इनसाइड, कि हमें क्या क्या मिलेगा जब हम कोर्स दोनों साथ में कर रहे होंगे। रिसोर्सेज कौन से इंक्लूडेड होंगे, कि जब तुम ये कोर्स लोगे तो कौन से रिसोर्सेज तुम्हारे लिए इंक्लूडेड होंगे वो भी बताया चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कोर्स आखिर किसके लिए है भाई। अगर ये तुम्हारे लिए है तो तुम देखो, तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम क्यों ही लोगे और क्यों ही देखोगे। तो ये चीज़ जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तुम्हें रुकना है, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारा अगर इसके अंदर आ रहा है क्राइटेरिया कि हाँ ये तो मेरे लिए है, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी हो जाएगी। और मैं इसको ज़रूरी क्यों कह रही हूँ तुम अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे। ओके, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पहला पॉइंट समझने। वाई दिस मेंटरशिप, सबसे पहली बात कि हम ये मेंटरशिप के लिए क्यों मैंने कोर्स करा है। सबसे एक चीज़ है कि इतने साल जब रीप का कंटेंट एक ही टॉपिक पे, रीप के MBM के बारे में बनाने के बाद, एक ऐसा सेट ऑफ डेटा मेरे पास अभी है जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हाँ ये ब्रांच है, इस पे यही हो रहा है। प्लेसमेंट का सीन कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मेरे को पता है इस साल का तो क्या है पूरा पता है।
तो वो चीज़ मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ। काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होगा इसके अंदर कि भले ये है, मतलब ड्यूअल चीज़ देख रहे हो आप इसमें, भले ही यहाँ पे हम सिर्फ एमबीएम को एक्सक्लूसिवली समझ रहे हैं, पर साथ साथ काउंसलिंग का भी पूरी चीज़ होगी। मतलब आपको एक साथ दो चीज़ें हो रही है कि जब तक काउंसलिंग खत्म होगी तब तक आपके पास ये रहेगा। स्टूडेंट्स की सारी कंफ्यूजन अपन क्लियर कर लेंगे यहाँ पे कि जितना भी है वो इस कोर्स में कवर हो जाएगा, इसलिए ये मेंटरशिप मैंने लॉन्च करी है। देन एक और चीज़ कि मैंने यहाँ पे एमबीएम को ही क्यों लिया है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ओनली एमबीएम। फर्स्ट, एमबीएम जो कि है वी ऑल नो रीप की टॉप कॉलेज है। रीप में ये रैंक लेती है फर्स्ट पे। यहाँ का जो प्लेसमेंट रेशियो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज यहाँ का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देन यहाँ की जो ब्रांच की कन्फ्यूजन है वो भी रहती है स्टूडेंट्स को, कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, क्योंकि टॉप कॉलेज के स्टूडेंट सारी ब्रांचेस ही भर देते हैं। सारी ब्रांचेस नहीं भरनी होती है भाई, तो वो चीज़ें जो है वो भी तुम इसमें ही कवर करवाऊंगी मैं पूरा। एंड लाइक इसके अंदर तुम पर्सनलाइज मुझसे पूरी बात वगैरह कर सकते हो आराम से। देन वी हैव कंपटीशन की क्या कंपटीशन रहता है एमबीएम का बाकी ब्रांच, मतलब बाकी कॉलेजेस और इनसाइड ब्रांचेस क्या रहता है इसका कंपटीशन, वो भी हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी की नीड क्यों है। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी की नीड इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ एमबीएम नाम होने से कुछ नहीं होगा, आपको पता भी होना चाहिए ये क्यों है, क्यों लोगों ने इसको ऐसा रखा हुआ है। कोई तो रीजन होगा ना कि लाइक एमबीएम का नाम है और लाइक जो भी है एमबीएम को तुम क्यों टारगेट कर रहे हो। अपनी लिस्ट में तुम चॉइस फिलिंग भरोगे, उसमें तुम एमबीएम को फर्स्ट क्यों रखोगे, कुछ होगा और वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अदर देन दी प्लेसमेंट्स एंड ऑल, भाई प्लेसमेंट तो है बट इसके अलावा भी लाइक ब्रांचेस कैसी है, क्या है उसमें, क्या लेवल ऑफ आपको कितना पढ़ना है, कोडिंग कल्चर क्या है, वो सब भी तो पता होना चाहिए। इससे अब अपन जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था। प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं, ये यहाँ पे हमारे सबसे पहली प्रॉब्लम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच की कंफ्यूजन, जो इस कोर्स के थ्रू क्लियर हो जाएगी कि कौन सी ब्रांच तुम्हें लेनी चाहिए। दो ये सारा कंटेंट मेरा यूट्यूब के ऊपर भी है, बट यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली ब्रांच के ऊपर उनके जो सीनियर्स है तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो। जैसे कि मेरे सारे कांटेक्ट में हर एक ब्रांच का जूनियर सीनियर मेरे कांटेक्ट में है, तो तुम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैं तुम्हें उनसे भी बात करवा सकती हूँ। कोई रैंडम एडवाइस जो है वो लाइक फॉलो नहीं करनी अपन को, वो बताऊंगी। तो ब्रांच का कंफ्यूजन जो होता है वो तो मैं क्लियर कर दूंगी इसमें, और जो रैंडम एडवाइस लोग दे देते हैं वो नहीं माननी है भाई। जो चीज कही हुई, अब कोई लोग कहता है कि नहीं आर्या ऊपर भर दे, तो पूर्णिमा ऊपर भर दे, ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना। काउंसलिंग फिर किस लिए है, और फिर बाद में प्लेसमेंट भी नहीं लगेंगे। फिर प्लेसमेंट की मिथ क्या है कि प्लेसमेंट है ना ब्रांच वाइज लग जाएंगे, कि कोई भी ब्रांच ले लो प्लेसमेंट लग जाएंगे, नहीं ये सही नहीं है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग दो तरीके से होती है, या तो आपको पता है या नहीं पता है। मैं एक बार के लिए ओवरव्यू दे देती हूँ। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग भी होगी यहाँ पे, बट लेट मी टेल यू, दो तरीके से होती है। एक तो जैसे कि आप कॉलेज वाइज कर रहे हो कि यहाँ पे मैंने एमबीएम भर दिया, एमबीएम की सारी ब्रांचेस भर दी, ठीक है, और सारी भर दी मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3, और ये हो गई अपनी पहली की एमबीएम भर दी पूरी सारी, आरटीयू भर दी, देन अपन ने सीटीए भर दी, सारी भर दी। एक दूसरा तरीका होता है कि मैं कोई ब्रांच टारगेट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सीएससी ले ली, सीएससी मैंने सीएससी एमबीएम की ले ली, सीटीए की ले ली, आरटीयू की ले ली, सारी सीएससी मैंने भर दी पहले, उसके बाद मैं दूसरी ब्रांच पे गई। तो ये ब्रांच वाइज प्रेफरेंस भी होता है। तुम्हारे केस में कौन सा ज्यादा सही रहेगा ये चीज तुम्हें लाइक मैं तो वीडियो के थ्रू बता दूंगी, बट फिर भी लाइक जब तुम्हारा पर्सनलाइज तुम्हारे लिए क्या रहेगा वो यहाँ के लिए इस कोर्स में छोड़ो, कोर्स में बता सकती हूँ मैं वो। देन वी आर हैविंग कि अब इस कोर्स में आपको लाइक क्या मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक चीज है, तुम्हारा खुद का हमारा अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहाँ पे हम गूगल मीट के सेशंस लेंगे जो कि 1-on-1 बात होगी तुमसे डायरेक्ट, कि लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है अर्नव, हाँ ये बच्चा है अर्नव, अब लाइक इसके जो भी परसेंटाइल है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसकी क्या मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए,
और लाइक कौन सी ब्रांच चाहिए। तो जैसे कि इसका जो भी डेटा है वो मेरे पास रहेगा, तो मैं जान सकती हूँ कि भाई इसको क्या चाहिए, तो वो सब मेरे पास रहेगा। उस हिसाब से मैं इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखूंगी कि भाई अर्नव लाइक तेरी क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेरी क्या लाइक पहले ब्रांच को प्रेफरेंस देना है या कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, वो सब पूछ पूछ के करना है। और उसके अलावा भी उसकी परसेंटाइल रेंज में कौन सी चीज़ें इजीली टारगेट हो रही है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो वो जो है वो अर्नव सारी चीज़ें अर्नव को पता चल जाएगी। देन इसके बाद इसको एक और चीज़ मिलेगी कि ब्रांच कंपैरिजन की पूरी शीट है। इस शीट में क्या है कि लाइक हर एक ब्रांच का कंपैरिजन है कि उस ब्रांच की रियलिटी एमबीएम के अंदर क्या है। बाकी सब जगह क्या होगी सब अलग है, बट अगर आप टॉप कॉलेज में आ ही रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगी कि ये किसके लिए, प्लेसमेंट के इनसाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। लाइक ये चीज़ तो तुम छोड़ना ही मत, ये है प्लेसमेंट के इनसाइट। मैंने आज लाइव में भी बताया कि लाइक प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है एमबीएम के अंदर। तो प्लेसमेंट का सीन ऐसा है कि हर ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी टेंशन मत लो, इसके ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर एक पूरी यूट्यूब पे वीडियो आएगी, वाईटी वीडियो, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो आने वाली है अपने यूट्यूब पे प्लेसमेंट के ऊपर। बट वही है ना कि अब पर्टिकुलर ब्रांच में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, पूरा वो जो डेटा है ना यहाँ इस कोर्स में मैं बता दूंगी, जिससे तुम्हें पता रहे कि हाँ अगर मैं ये ब्रांच लेता हूँ तो उससे क्या मेरे को फायदा है। अब जैसे कि एक इनसाइडर मैं अभी देती हूँ, सीएससी लोग ले रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन एमबीएम में सबसे ज्यादा यूजफुल ईसीसी है। ये भी एक चीज है जो कि मैंने नोटिस करी है। तो ऐसी जो चीजें हैं जो कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखने से ही मिलती है, तो वो डायरेक्ट मैं यहाँ से बता दूँ। रीप की स्ट्रेटेजी है कि रीप में आपको किस तरीके से क्या भरना है, वो सब है। डाउट सॉल्व, हाँ तो ये तो हमेशा ही रहता है मेरा कि डाउट का सॉल्व हमेशा रहेगा, कि जो भी आपको डाउट है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हम मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग्स भी रहती है, तो रिकॉर्डिंग मेरी रहेगी, जैसे कि ये है, ये तो रहती है। इसके अलावा रिसोर्सेस शीट्स मिलती हैं डॉल। देन हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है, ये अपने रिसोर्सेस है। सबसे पहले जैसे कि ये कोर्स में क्या क्या होगा, प्लेसमेंट की शीट है जो कि मैंने अभी बताई, यही वाली है प्लेसमेंट की शीट। हर ब्रांच की जो कंपनी हर ब्रांच में आई है वो भी पता चल जाएगा, और हर एक ब्रांच की, भले ही फिर वो बीसीटी क्यों ना हो, बीसीटी सबसे लोअर ब्रांच है फॉर इंफॉर्मेशन, तो बीसीटी तक का भी डेटा है कि भाई बीसीटी भी अगर आप लेते हो स्पॉट राउंड से, तो भी आपको कौन सी ब्रांचेस में उस कंपनी में कौन सी कंपनियां देखने को मिलेगी। तो ऐसा मतलब कुछ होता है ना स्टूडेंट्स की, जैसे कि हाँ एमबीए में जाना है तो जाना है, बट वहां जाके हम सोच रहे हैं कि लाइक क्यों ही जाना है, तो फिर है ना उस हिसाब से लाइक बीसीटी के कोर्सेज के अंदर कौन सी कंपनियां आ रही है वो सब चेक करने के लिए भी आप ये ले सकते हो। सिर्फ बीसीटी नहीं, इवन पेट्रोलियम, पी&आई, जिनको हम लोअर मानते भी एक तरीके से, तो वहां पे भी कंपनी आ रही है। तो वहां पे तुम जाकर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिससे तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट लग जाए। तो ये चीज भी लाइक माइंड मैपिंग पूरा इससे आपको मिल जाएगा। ब्रांच कंपैरिजन शीट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बनी हुई है भाई, इसकी इतनी मस्त पीडीएफ बनी है ये ब्रांच कंपैरिजन शीट की, तो मतलब मैं खुद शौक हूँ, इतनी मस्त है। इंपॉर्टेंट लिंक और रिसोर्स, हाँ जैसे कि रीप के कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं उसका तो लाइक पता चलेगा ही, बट वही है कि उसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पूरा पता चल जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है, जो मेरा नॉन वाला है उसमें भी लाइक पता चल जाएगा कि क्या है, बट बस यही है यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा रहेगा उसका कि कब क्या करना है और तुम्हें क्या करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपडेट तो आता ही है रीप का, तुम क्या करो उस अपडेट का, वो वाली बात है, तुम्हारे लिए कौन सा अपडेट जरूरी है। नाउ सबसे एक और ज्यादा चीज इम्पोर्टेंट है मेरे पास, वो है कि ये कोर्स आखिर किसके लिए है और कौन है जिसको ये लेना चाहिए या फिर जिसको इसके लिए सोचना भी चाहिए। स्टूडेंट्स जो एमबीएम टारगेट कर रहे हैं, अब मैं बता देती हूँ कि इस कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। SC ST में आ रहे हैं हमारे पास लाइक जिनका लाइक 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, ठीक है, वो आ रहे हैं। 70 65 वाले भी आ सकते हैं, लाइक इन दी मतलब थोड़ी सी भी कट ऑफ ऊपर नीचे हुई तो आ सकते हैं। और ओबीसी वाले भी आ रहे हैं, 80 से ऊपर वाले,
75 वाले भी आ सकते हैं ओबीसी, 85 से नहीं 80 से वाले, और जनरल 80 टू 85, 80 लाइक मार्जिन मान के चलना, बट 85 तक के ऊपर के सारे जनरल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये टारगेट मतलब वो एमबीएम के टारगेट में आ रहे कि हाँ उनके लिए एमबीएम ओपन है। तो कंफ्यूज है जो कि तो ये हो गई कैटेगरी। दूसरी कौन सी है जो कि कंफ्यूज है कि कौन सी ब्रांच ले, मतलब ये आ तो रहे एमबीएम के अंदर आ गए हैं, बट अब ये कंफ्यूज है कि इनको कौन सी ब्रांच लेनी है भाई। तो उनके लिए भी सबसे ज्यादा यही जरूरी, क्योंकि जब आपके पास वो दोनों शीट्स होगी, उसके अलावा भी 2 शीट्स और है जो कि मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगी। तो वो जो शीट है दो, एक तो ब्रांचेस वाली, तो वो आपके पास रहेगी, और उसके बाद आपने प्लेसमेंट की शीट भी आपके पास रहेगी। तो फिर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस आ जाएगी कि आपकी कौन सी ब्रांच है जो आपकी स्ट्रांग है और उसका प्लेसमेंट क्या चल रहा है। और अगर आपके पास कोई भी दूसरी भी ब्रांच आ जाती है तब आपको क्या करना है, उस ब्रांच के अंदर कंपनीज कैसे आने वाली है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो ये भी काफी जरूरी है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स नीडिंग रीप की गाइडेंस। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स है जो कि लाइक एमबीएम टॉप पे भरना चाहते हैं कि लाइक उनको एमबीएम तो टॉप पे भरना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए, आए नहीं आए, एमबीएम टॉप पे भरना है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से जस्ट नीचे वाले हैं, तो उधर उनको भरना है एमबीएम, और उसके बाद कोई भी दूसरी कॉलेज भरनी है। तो वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको एक तो एमबीएम के बारे में पूरा पता चल जाएगा, जिसके बारे में सब ढूंढ रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अभी मेरे पास है वो ओवर द इंटरनेट 2026 का किसी के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो कि इनको नीट की गाइडेंस चाहिए, तो मतलब जो काउंसलिंग के लिए भी जाने वाले स्टूडेंट्स, तो वो अपना 2 काम एक साथ करा सकते हैं। क्योंकि एक बार तो मैं एमबीएम का पूरा बता दूंगी, जो कि उनके टॉप प्रायोरिटी है, उसको मैं पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी। इसके अलावा पूरी काउंसलिंग में तो होंगी मैं तुम्हारे साथ ऑफ कोर्स, तो डबल काम तुम्हारे हो रहे हैं कि यहाँ तो एमबीएम का भी हो रहा है और पूरी रीप काउंसलिंग भी तुम्हारी पीछे पीछे कवर हो रही है, ठीक है। क्योंकि चॉइस फिलिंग मैं पूरी बता रही हूँ, चॉइस फिलिंग के बाद का तो मेन सीन ही है कि अपवर्ड में जाए नहीं जाए। देन इसके बाद लास्ट कैटेगरी है जो कि हमारे स्पीच में है, वो है स्टूडेंट जिनको जानना है कि एमबीएम में क्या हो रहा है, मतलब जिनको जेन्युइनली अपनी नॉलेज का एक और पार्ट बढ़ाना है कि हाँ मैंने जेईसी के बारे में जान लिया, आरटीओ के बारे में जान लिया, एमबीएम के बारे में अब जानना है। तो हाँ ये कोर्स तुम्हारे लिए ही है, और बड़ी ही लाइक ऐसे मेहनत से बनाया है कोर्स मैंने। इतना टाइम से मैं सोच रही हूँ, मतलब तुम सोच रहे होगे कि जब ये प्लेसमेंट हमारे शुरू है ना, मतलब प्लेसमेंट तो मतलब कैसे बताऊं मैं कि अगस्त जब पिछला सेशन जब शुरू हुआ, मतलब खत्म हो गया, तब से लेके अभी तक का टाइम है जब भी लाइक पूरे टाइम आई वॉज थिंकिंग विद माई होल टीम, जिसमें लाइक जिसमें बता देती एक और चीज कि अगर तुम्हें जेसीआरसी वगैरह इन सब का भी डाउट है ना, तो मेरे पास इनका टीम है। लाइक जेसीआरसी के लिए हमारे पास हिमांशु भी है, वो पूरा उसको सब कुछ पता है। एंड हाँ वही जैसे कि मैं अभी उसके एमबीएम का बता देती थोड़ा बहुत, बट जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो इधर ही है, क्योंकि एमबीएम का पूरा डेटा अभी मेरे पास ही पड़ा है जो कि अभी अनपैक्ड है, एंड आज से ही मैं उसे खोलने वाली हूँ। और एक और चीज मैं बता दूं कि किस टाइप से ये रहेगा, लेने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कि मतलब क्या क्या होने वाला है। तो जब आप ले लोगे ना ये, देन उसके बाद सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। देन वहां से हम काफी कुछ टाइम तो वेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन का से स्टार्ट हो रहा है। देन फिर हम करेंगे अपनी पहली मीट, पहला लेक्चर। देन अपन अपना दूसरा लेक्चर करेंगे जो कि होगा कॉलेज इनसाइट के बारे में, ऊपर वाला डिस्कशन होगा ब्रांच वगैरह के बारे में पूरा ढंग से। फिर हमारा प्लेसमेंट डिस्कशन होगा। तीसरा होगा तुम्हारी चॉइस फिलिंग के बारे में कि तुम्हें किस तरीके से भरना है। अब यहाँ पे देखो 100 पीपल भी आ जाए तो भी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है तुम्हारी ही अकॉर्डिंग होने वाली, तो 1-on-1 अटेंशन जाने वाला है वहां पे, तो उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि ये जो चीज है ये मेरा काम है करवाने का चॉइस फिलिंग, और मुझे पता है कि कैसे करवानी है, और मैंने पिछली बार भी कराया और रिजल्ट आया है। और मेरे सारे जूनियर्स मेरे पास ही है आज भी, इतने सारे जिन्होंने मुझसे करी ना, लगभग सब या तो मेरे साथ है, जिनको या तो सीटीए चाहिए था, आरटीओ चाहिए था, एमबीएम चाहिए था, तीनों इसी कॉलेज में गए सारे बच्चे।
और मैं काफ़ी खुश हूँ। और अभी जैसे कि ये है, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, उससे ही पहले मैंने आज ये लॉन्च करा है बिकॉज तुम लेट ना हो जाओ और ना मैं लेट हो जाऊँ तुम्हें ये पहुँचाने में, दोनों का ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइसिंग। सो ये प्राइस रखा है अभी मैंने 13 और 12, जो कि आज और कल है। इन दोनों के बाद प्राइस हो जाएगी 299 और आज और कल की प्राइस है 149, जो कि मिनिमल स्टूडेंट चार्जेस के ऊपर है। अभी लाइक 299 में पूरी रीप की काउंसलिंग कोई भी नहीं करा रहा है। आप कोई भी देख लो, कोई भी 299 में कोई भी रीप की काउंसलिंग करा ही नहीं रहा है। और 149 के अंदर अभी तुम ले लोगे तो ये तो और ही ज़्यादा, मतलब ऐसा अभी हो रहा है ना कि इतने में तो कोई दिखेगा भी नहीं कराता हुआ। क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ पे टॉप ब्रांचेस के बारे में बात हो रही है, टॉप कॉलेज, टॉप नंबर 1 कॉलेज के बारे में स्टूडेंट खुद दे रहे हो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ही पता है एंड तक आते आते कॉलेज कैसा रहा है। देन इसके बाद हम पूरी रीप काउंसलिंग भी ऐड कर रहे हैं, दोनों चीज हो रही है, रीप काउंसलिंग हो रही है। तो इसीलिए इसको मैंने काउंसलिंग कहा ही नहीं, ये गाइडेंस है, ठीक है। देन दिस इज द थिंग, और ये रहा QR आपका। एंड यस, मैं एक बार के लिए स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको जो माइंड में रखनी है, और ये पहला लॉन्च है MBM के रिगार्डिंग, रीप के रिगार्डिंग और KKRH कृति पे पहला लॉन्च है। होप सो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और सारे के सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे असेंबल होंगे। एक और चीज़ इसके साथ में एक और बात बता दूं कि जो मेरा YouTube का चैनल है वहाँ पे मेरे सारे के सारे वो कंटेंट आता रहेगा कि प्लेसमेंट किस में ज़्यादा है, किस में वो है, प्लेसमेंट के लिए कौन सी कंपनी आई है, कितनी कंपनी में कितने बच्चों ने भरा, क्या उनका रहा, प्लेस हुए नहीं हुए, वो जो मेजर डेटा है वो सारा यहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो है जो आपको समझनी है। इसके सारे भी दूसरे में इसका वापस इसका पोस्टर है जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, आज और कल का दिन है, बहुत ज़्यादा मिनिमम ऑफर है। तब तक के लिए बाय, मैं आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो जो कि यूट्यूब पे आएगी। सबसे पहले वो है कि 90 परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सी ब्रांचेस टारगेट करनी चाहिए, वो आएगी। और उसका अगर इनसाइट जानना है कि MBM में लास्ट ईयर का क्या सीन रहा है और ये सब रहा है, और कौन सी ब्रांच जो आपने ऑप्ट कर भी ली है तो क्या रहेगा उसका अंदर आके मिलेगा क्या, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये ड्यूअल चीज़ें चल रही है ताकि आप भी हैसल फ्री रहो पूरी रीप काउंसलिंग तक। तो दोनों जगह अगर आप देखते हो तो आप सबसे ज़्यादा फायदे में आप ही हो। और वही है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो क्योंकि यहाँ का पूरा कल्चर अभी मेरे अंडर है MBM का। MBM यूट्यूब पे भी मेरे पास है, तो डेट इज विल बी अ फायदा फॉर यू। तब तक के लिए बाय, मैं आपसे मिलती हूँ यहाँ पे। और अपना टेलीग्राम ग्रुप जो कि हमारा सबके लिए ओपन है, हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वो एक्टिव रहेगा। मैं वहाँ पे बोलती रहती हूँ, अभी जस्ट बोल कर आई हूँ। वहाँ पे बच्चे जो भी पूछते हैं मैं वहाँ पे बता देती हूँ उसी समय, तो वो तो लाइक पूरे टाइम ही ऑन रहता है। इसके अलावा ये भी अब से ऑन रहेगा। ओके बाय, सी यू एंड हैप्पी लॉन्च। मैं इतनी खुश हूँ ना आज, होप सो तुम भी खुश होगी। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी कोई कोर्स एंड ऑल ज्वाइन आने वाला है यार। फाइनली इट इज़ द ब्लेसिंग कि आई एम एबल टू लॉन्च इट, एंड ये सब आपकी वजह से हुआ है। जितने भी लोगों ने 3 साल से मुझ पर ट्रस्ट करा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और हम मिलके तुम्हारा प्लेसमेंट करवाते हैं, प्लेसमेंट तो चलो करवाएंगे ही, उसके पहले एडमिशन करवाते हैं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।